हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है स्टॉक्स कुंडली में। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जिसका फील्ड ऑफ वर्क जो है वो है आईटी में ये कंपनी कार्यरत है और इसका नाम, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये कंपनी आईटी क्षेत्र में खास करके एआई एमएल में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर भी नहीं हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस है, एक ओवरव्यू है, जो कि कंपनी के बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे और कंपनी के जो नंबर्स है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग जो होती है उसमें कार्यरत है। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होने वाला है ये वीडियो, तो जरूर एंड तक देखिएगा। दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। तीसरा जो है वो है मशीन लर्निंग। चौथा डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन एंड एंटरप्राइज आईटी सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग अभी घबराइएगा मत, ये सब जो भी टेक्निकल लग रहे हैं तो इसके बारे में अभी घबराइएगा मत, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हम अब आ जाते हैं कंपनी के वन बाय वन, जो भी उनका बिजनेस है वन बाय वन उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जैसे कि रिसर्च लैब हो गया, डिफेंस हो गया, हाई वर्कलोड एरिया हो गया, जहां पे भी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो है वो फास्ट होता है, जहां पे भी ऑपरेशंस जो होते हैं कंपनी के किसी भी, मतलब कि इनके जो क्लाइंट्स है वो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईआईटीज, एनएमडीसी डेटा सेंटर्स ये जो होते हैं या फिर रिसर्च लैब होती है। तो यहाँ पे जो है हाई परफॉर्मेंस डेटा चाहिए होता है, ऐसा कंप्यूटर जो कि बहुत फास्टली वर्क करेगा, जो भी डेटा है वो हाई परफॉर्मेंस करने वाला कंप्यूटर चाहिए होता है। तो ये कंपनी वो बनाती है। सेकंड जो है वो है एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्कस्टेशन। इनके 150 से भी ज्यादा वर्कस्टेशन मॉडल्स है। ओवर 4000 एआई सिस्टम्स एंड वर्कस्टेशंस इंस्टॉल एट मेजर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटी और एयर मैट्रिक्स। और इसका ज्यादातर जो एप्लीकेशन होता है वो एआई लर्निंग लैब्स में होता है। एआई लर्निंग लैब्स यानी कि आपने यूट्यूब पे या कहीं और आपने देखा होगा कि कैसे रोबोट जो है वो ट्रेन किए जाते हैं। एआई रोबोट जो है वो ट्रेन करे जा रहे हैं, जिसको हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी कहते हैं। तो उसे एआई लर्निंग लैब्स में ट्रेन किया जाता है वैसे रोबोट्स को। तो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज लगती है, जो भी प्रोसेसिंग लगती है, कंप्यूटिंग लगती है, तो ये एआई सिस्टम्स, ये वर्क स्टेशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। थर्ड जो है वो है हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशन, जहां पे भी स्टोरेज, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशन मतलब कि जहां पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ बिग डेटा होगा, वहां पे वो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, वो डेटा स्टोरेज करने के लिए जो डिवाइसेस लगते हैं, तो ये कंपनी उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि डेटा सेंटर सर्वर। तो जहां पे भी हाई अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस होता है, फिजिकल स्टोरेज की जरूरत होती है, तो सर्वर रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जहां पे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि 5G एंटरप्राइज क्लाउड होता है, 5G एज कंप्यूटिंग जहां पे भी जरूरत है, प्राइवेट 5G एंड एंटरप्राइज आईटी सॉल्यूशन। तो इनके क्लाइंट्स आप समझ सकते हैं, जो भी एमएनसीज होती है वो इनके ज्यादातर क्लाइंट्स होंगे। और कौन कौन से क्लाइंट है ये भी हम लोग आगे देखने वाले। कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर एंड सर्विस फॉर एचएससी यानी कि हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन, जहां पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और वो इंस्टेंटली उसको प्रोसेस करने की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग ऐप होता है, वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट द सेम टाइम हमें एक्यूरेट डेटा जो होता है, डेटा एक्यूरेसी, वो पर सेकंड वहां पे एक्यूरेसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो भी सर्वर्स लगते हैं, जो भी सर्विस लगती है, जो सोल्यूशन लगता है, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब आ जाता है कंपनी के नंबर्स पे। तो अभी हम ये जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है वो 14,000 करोड़ की है, जो कि स्मॉल कैप है। अब आप लोग बोलोगे कि स्मॉल कैप मतलब 5,000 या फिर 7,000 के बिलो जो भी कंपनी इसका मार्केट कैप आता है वो स्मॉल कैप होता है। तो ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप या फिर मिड कैप जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना बड़ा है। जैसे कि आईटी कंपनी का, अगर आप लार्जेस्ट कंपनी जो है उसका मार्केट कैप 14-15 लाख करोड़ से, तो उसके मुताबिक ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो ये हम स्मॉल कैप में कंसीडर करेंगे। लेकिन हमें कंसीडर करते वक्त ये भी देखना होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है, जो कि फ्यूचर स्कोप है, वो कितना लार्जर है। और जहां तक हमें आजू बाजू का हम लोग जो देख रहे हैं एनवायरनमेंट, वो इस तरह का है कि आगे जाके एआई बहुत ज्यादा प्लेस लेने वाला है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इस इतने बड़े पूल में ये कंपनी अभी तो सिर्फ इतनी छोटी सी है, तो ये कंपनी हम लोग स्मॉल कैप में कंसीडर करने वाले। अभी इसका प्राइस जो है वो 2400 अराउंड है। कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है, ना के बराबर है। आरओई आरओसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आरओई और आरओसी 38
और 29 जो कि अच्छा है। प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो 75%। कम इंडस्ट्रियल पीई अगर 42 है, लेकिन स्टॉक पी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 163 है। तो ये पी बहुत ज्यादा हाई है। कंपनी का रिजल्ट्स बहुत अच्छे खासे 411 CR और कंपनी पे लोन ये ना के बराबर है जो कि 10 CR है। अब कंपनी के ऊपर जैसे कि डेट टू इक्विटी 0.02 और पीईजी रेशो 1.71। कंपनी का अगर हम चार्ट देखें तो कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, मतलब पिछले साल एक ही साल हुआ है, तो ज्यादा हमारा जो ग्राफ के ऊपर का जो डेटा है वो हम ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से अपवर्ड ग्रोथ जो है वो है और कंपनी यहाँ से दिसंबर के बाद से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है। कंपनी के अब सेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 2019 में इनका सेल्स 130 CR था जो कि अब जाके 724 है, जैसे कि तकरीबन 6 to 7 मल्टीपल है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट 3 CR 2019 में था जो कि अब बढ़ के 76 CR हो गए। तो यहाँ पे हमें मैसिव ग्रोथ दिखाई दे पड़ रही है। हम लोग थोड़ा सा अभी कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि कंपनी के प्रमोटर के पास 75% है, एफआईआई के पास 10% है, डीआईआई के पास 4.3% है और पब्लिक के पास 10.41% है, जो कि अच्छा खासा बैलेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा कंपनी के कोलैबोरेशंस के बारे में जान लेते हैं कि जैसे ही कि आप सबको पता है कि कंपनी ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करी है, लेकिन इसी के साथ साथ इंटेल अमेरिका, आईएनसी, एएमडी, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवीडिया, सीगेट इंडिया, इनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है, जो कि किसके लिए, जो कि है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या फिर जो भी सर्विसेज इन्हें लगती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन रिगार्डिंग, तो ये कंपनी से वो प्रोडक्ट्स परचेज करती है या फिर वो सर्विसेज परचेज करती है। तो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी के ऐसे ही बेसिक एनालिसिस के लिए और ओवरव्यू के लिए स्टॉक कुंडली को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।